नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी 2026 दिसंबर के लिए आज से हम यूनिट 2 जो है वो शुरू कर रहे हैं। और यही सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला यूनिट भी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर जो है यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो भी इससे रिलेट कर पाते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स इससे। तो आज अगर आपने आज से इसकी नींव जो है हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आपने आज से अच्छे से आपने इसको शुरुआत से पढ़ा, तो अगले 24 दिन में हम यूनिट 2 कवर करेंगे और 24 दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो अ, हम मास्टर कोर्स लेके आए हैं 100 डेज़ का। तो इसमें आज हमारा डे 6 है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो साहित्य, इतिहास, दर्शन और लेखन पद्धतियों के बारे में बात। अब शुरू करते हैं साहित्य, इतिहास, दर्शन से। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। साहित्य के इतिहास को सिर्फ कवियों और किताबों की लिस्ट ना मानकर ये सोचना कि इतिहास लिखा कैसे और क्यों जाए, इस बारे में समझिए। इस चीज़ का चिंतन करना। इतिहास लेखन के सामने जो है 3 बड़े प्रश्न थे। ठीक है? इसके पीछे 3 सवाल हैं। पहला, साहित्य का इतिहास किस आधार पर लिखा जाए? सिर्फ कवि की सूची से या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के साथ? ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरे सवाल की बात करें तो काल विभाजन का आधार क्या हो? अगर हमने काल विभाजन किया तो उसका कोई तो आधार होगा। तो जैसे कि क्या राजनीतिक घटनाएं या साहित्यिक प्रवृत्तियां? तीसरा सवाल, क्या इतिहासकार निष्पक्ष होता है या उसकी अपनी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि होती है, इतिहास को लिखने को प्रभावित करती है? ये 3 सवाल समझ लीजिए तो आगे के सारे इतिहासकारों की सोच आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब देखते हैं इतिहास लेखन के प्रमुख हस्ताक्षर। ठीक है? तो सबसे पहले आप बात क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक सबसे प्रामाणिक ग्रंथ किसने लिखा? तो अगर आपने जवाब दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर यही जवाब आपके दिमाग में भी आया तो कमेंट में यस लिखिए। तो हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पुस्तक इन्होंने लिखी है 1929 में। ठीक है? दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का जो है प्रधान है। तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनकी किताब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो आदिकाल के नामकरण व विभाजन पर ज़्यादा इन्होंने काम किया है। अगले हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये आधुनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पुनर्विवेचन करते हैं। अब सब अब आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा, शुक्ल का काल विभाजन, जो आज भी सबसे मानक और सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाने वाला विभाजन है। इसके 4 भाग हैं। प्रथम जो है काल, उसको नामकरण दिया है शुक्ल जी ने। आदिकाल का नाम उन्होंने दिया है, नामकरण दिया है वीर गाथा काल। और संवत में इन्होंने लिखा है 1050 संवत से लेके 1375। और अगर हम ईस्वी की बात करें तो इसमें 57 घटा दिया जाता है, लगभग 943 तिरानवे ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी तक। दूसरा काल है जिसको इन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल नाम दिया है, और इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे कहते हैं रीतिकाल, और संवत 1700 से लेकर 1900 तक का समय आता है। चौथा है आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। तो संवत 1900 से लेके अब तक। एक जरूरी बात, शुक्ल जी का वीर गाथा काल नाम से आगे चलकर विवादित रहा ये नाम, वीर गाथा काल उनका। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ आदिकाल में जो है वीर रस जो है सिर्फ वही रचनाएं नहीं लिखी गई,
कि वीरता के बारे में ही बताया गया, ऐसा नहीं था, बल्कि जैन सिद्धनाथ साहित्य भी जो है बहुत भरपूर मिलता है। और यहीं से बाकी विद्वानों का ने भी अपने अपने नाम दिए, जो हम आगे भी देखेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे हमने बताया कि आदिकाल का नामकरण जो है विभिन्न विद्वानों ने कुछ कुछ और दिया है, क्योंकि वीर गाथा काल इसलिए नहीं कह सकते, शुक्ल जी किससे सहमत रहते हैं कि सिर्फ वीर रस नहीं प्रधान था, और भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे जैन द्वारा, सिद्धों द्वारा। तो एक ही काल अलग अलग नाम पर, इस पर नेट से क्वेश्चन आ जाता है। शुक्ल जी ने जो है वीर गाथा काल नाम दिया, और आधार क्या दिया, वीर रस प्रधान था। हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल दिया है, जो सर्वमान्य होता है, और इसमें इनका आधार था व्यापक सांस्कृतिक सामाजिक साहित्य को समाहित करने के लिए ये नाम रखा गया। राजकुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। चारण कवियों द्वारा रचित प्रतिष्ठित काव्य हैं इस पर, इसलिए इन्होंने चारण काव्य किया। राहुल साकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग कहा। क्यों कहा? क्योंकि सिद्ध साहित्य व सामंती व्यवस्था से के सह अस्तित्व पर आधारित था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आदिकाल कहा, जो प्रवृत्ति गत विविधता को स्वीकार करने हेतु तटस्थ नामकरण दिया था। अब एक ट्रिक, आदिकाल के 4 अलग अलग नाम याद रखने के लिए। पहला, शुक्ल का नाम है वीरगाथा काल, तो श से शौर्य जोड़ लीजिए। रामकुमार वर्मा का है चारण काल, तो दोनों में र अक्षर दोहराया गया है, तो इसलिए याद रहेगा। राहुल सांकृत्यायन का नाम है सिद्ध सामंत युग, ठीक है। तो सांकृत्यायन का सा और सिद्ध का सी से आप दोनों में से सा जो है आप जोड़ सकते हैं, सिद्ध सामंत। चौथा जो है द्विवेदी या चतुर्वेदी से आदिकाल जो आप नाम कर सकते हैं। दोनों वेदी अपनाने वाले जो हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी और हजार प्रसाद द्विवेदी दोनों ने ही आदिकाल नाम दिया है। अब बात कर लेते हैं हजार प्रसाद द्विवेदी की सोच की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी की खासियत ये थी कि उन्होंने इतिहास को सिर्फ राजनीतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ के देखा। उन्होंने आदिकाल में जैन सिद्ध और नाथ साहित्य के महत्व को खासतौर पर रेखांकित किया, जो शुक्ल के वीर गाथा केंद्र नजरिए से बिल्कुल अलग था। अब हम लोग चारों इतिहासकारों की प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल जी का जो है वो कालक्रमिक और प्रवृत्ति मूलक थे, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी कथा प्रवृत्ति, और विशेष योगदान इन्होंने सर्वाधिक प्रामाणिक व मानक काल विभाजन दिया है। द्विवेदी जी का सांस्कृतिक सामाजिक था दृष्टिकोण, और इनकी प्रमुख कृति का नाम है, मतलब बुक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, और इनका विशेष योगदान था आदिकाल में जैन सिद्धनाथ साहित्य को महत्व इन्होंने दिया। रामकुमार वर्मा ने, इनका दृष्टिकोण था आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक, और इनकी प्रमुख कृति का यानी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इन्होंने आदिकार का चारण काल नामकरण किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर बात करें तो सैद्धांतिक और संवेदात्मक और दृष्टिकोण था इनका। प्रमुख कृति यानी इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और इन्होंने संवेदना के विकास क्रम से जो है पुनर्विवेचन किया। अब हम लोग प्रीवाई क्यूज देख लेते हैं कि शुक्ल ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है। तो वीरगाथा काल नाम दिया, चारण काल नाम किसने दिया है, 4 से आप याद करिए, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। सिद्ध सामंत जो है राहुल संकृत्यायन। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हजार प्रसाद द्विवेदी जी की है। शुक्ल के अनुसार भक्ति काल को क्या कहा गया है, पूर्व मध्य काल कहा गया है। अगला देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए आप ज़रूर इसको पढ़िएगा और क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल किसे कहा गया है, तो गद्य काल को। रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख कृति कौन सी है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में जैन सिद्ध नाथ साहित्य को किसने महत्व दिया है, तो हम सब जानते हैं हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल को क्या कहा गया है, उत्तर मध्यकाल कहा गया है। साहित्य इतिहास दर्शन का मुख्य सरोकार क्या है, इतिहास लेखन की पद्धति व दृष्टिकोण का चिंतन। अब हमने आज एक
किया है। डे 7 में हम कल करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो